सभी को सादर नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विशेष रूप से बात कर रहे हैं आज जुलाई की जलवायु दशाओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारे को जो जलवायु पड़े, तो जलवायु के समय ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि जो भारत की जलवायु के बारे में हमारा दृष्टिकोण है, उससे बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण, विपरीत जो विचार है, वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में रखने पड़ेंगे। जिस तरह हम जनवरी माह में सर्दी से ठिठुरते रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उस समय भयंकर गर्मी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार जब जुलाई माह में हमारे यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा की दशा होती है, ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तापमान काफ़ी कम रहता है। और ज्यों ज्यों हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, तो ये मानचित्र में भी हम देख रहे हैं कि तापमान कम होता जाता है। हम ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में देखें तो यहाँ पर जो जुलाई महीना है, उस समय टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मध्य भाग में जाएं तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसके बाद और आगे जाएं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसके बाद और आगे जाएं तो टेम्परेचर और कम होता जाता है। अर्थात जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये दशाएं, ये बिल्कुल भारत से विपरीत दशाएं मिलती है। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में देखें तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है। तस्मानिया द्वीप को देखें हम, तो उसमें जुलाई माह में तस्मानिया में टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री पाया जाता है। और टेम्परेचर के लो होने के कारण ही यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है। और तापमान कम होने के कारण यहाँ उच्च वायुदाब की दशाएं मिलती है। और यहाँ से हवाएं उठ के और उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होती है। और यही रेखाएं जब भूमध्य रेखा को पार करती है, तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, थोड़ा सा टर्न हो जाती है भूमध्य रेखा को पार करते समय। तो अपन तो बात कर रहे थे जुलाई की जलवायु दशाओं के बारे में कि जुलाई में सूर्य उत्तरायण होता है। ऑस्ट्रेलिया में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर कम होता जाता है। उत्तरी भाग में 21 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा दक्षिणी भाग में 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान रह जाता है। इस समय उच्च वायुदाब का जो केंद्र है वो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पर होता है, और जो पश्चिम तक विस्तृत होता है। उत्तरी क्षेत्रों में तथा तस्मानिया के क्षेत्रों में निम्न भार का केंद्र होता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से चक्रवात अग्रभाग में बहने वाली शुष्क उष्ण धूल भरी हवाओं को ब्रिक बेल्टर्स कहा जाता है। इस प्रकार दक्षिण से आने वाली ठंडी स्थानीय हवाओं को सदर्न वेस्टर्स कहा जाता है। उत्तरी पश्चिमी तट पर चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली ब्रीज कहते हैं। इसकी उत्पत्ति उत्तरी पश्चिमी तट पर होती है तथा आंतरिक भाग में इससे कम वर्षा होती है। हम मानचित्र में देखें तो मानचित्र में भी देख सकते हैं कि इसके उत्तरी भाग में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, उन चक्रवातों को विली विलीज के नाम से जाना जाता है। तो ये थी जलवायु दशाएं जो कि जुलाई माह में पाई जाती है। अब अपन बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली वर्षा के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग शुष्कता से ग्रसित है। यहाँ की वार्षिक वर्षा का वितरण, ये जो मानचित्र है इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और ज़्यादातर ये हिस्से साउथ के हिस्से हैं, तस्मानिया के हिस्से हैं। और कुछ हिस्से ऐसे हैं भी हैं जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अर्थात अत्यधिक कम वर्षा वाले क्षेत्र, बहुस्थलीय क्षेत्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ देखें हम तो ये जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में वर्षा अधिक हो रही है, 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो रही है। ये उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में भी अधिक वर्षा हो रही है। ये इधर वाला पोर्शन भी अधिक वर्षा हो रही है। इसके तटीय भागों में भी अधिक वर्षा हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाते हैं, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है। या फिर हम जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर जाए, वैसे वैसे भी वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो वर्षा की यहाँ पर अत्यधिक विविधता हमें दिखाई देती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। और जैसे जैसे हम दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, वैसे वैसे भी वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो वर्षा की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अधिक विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें यदि जलवायु दशाओं की, तो जलवायु दशाओं में इस प्रकार की विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ अलग अलग जलवायु के प्रदेश भी हमें देखने को मिलते हैं। इन जलवायु प्रदेशों का अध्ययन हम जो इसके बाद नेक्स्ट है उसमें करेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।